अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रानी खान व्लॉग्स। तो आज बहुत अरसे के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। तो ये वीडियो क्लिप मैंने शूट की थी, तो मैंने सोचा व्लॉग डाल देती हूँ और अब से कोशिश करूँगी रोज़ रेगुलर डालने की। और यहाँ पे सना स्कूल नहीं गई है आज, तो ये बाबू को रखी हुई है, मस्त नहा धो के रेडी हो गई है। पता नहीं, से नहाने में बहुत टाइम पास लगता है, तो जितना जल्दी नहा ले इसका टेंशन ख़त्म हो जाता है। और फिर यहाँ पे शाम का वक्त है अभी, और मैं बना रही थी बूंदी, जिसके लिए मैंने बैटर 1 घंटे पहले ही रेडी करके रख दिया था, क्योंकि बेसन जब फूल जाएंगे तो फिर वो बहुत अच्छे से बूंदी बनेगी। एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गई कि आज रमज़ान का तीसरा दिन है, यानी कि तीसरा रोज़ा है आज। और मैं रोज़े में नहीं हूँ क्योंकि बच्चों को फीड कराना पड़ता है, तो रोज़ा तो मैं नहीं रख सकती अभी। यहाँ पे मैंने बूंदी बनाने की प्रिपरेशन कर दी थी स्टार्ट। बैटर अच्छे से फूल गया है और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। ऑयल हमें अच्छा खासा इसमें डालना है ताकि बूंदी अच्छे से प्रॉपर एकदम फूल जाए और वो बिल्कुल क्रंची हो जाए अच्छे से। तो इस पर ऑयल थोड़ा ज़्यादा देना होगा। मुझे इफ्तार में ना थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगता है, जब तक उस पर कुछ मीठा ना हो तब तक। तो मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ मीठा बनाऊँ इफ्तार में। वैसे अम्मी बना देती है, पर मैं अपनी क्रेविंग के हिसाब से बनाती हूँ। मुझे जो खाने की क्रेविंग होती है मैं वही बनाती हूँ। ये है अम्मी का खजाना, यानी कि बहुत सारे बर्तन। इस पे अम्मी सा ये जो पुराना सा बक्सा है हमारे घर का, और इसमें अम्मी रखती है सारे बर्तन, क्योंकि घर पे उतना भी स्पेस है नहीं। किचन हम लोगों का बना हुआ नहीं है, ये मिट्टी का हम लोग का पुराना घर है, जिसको अभी तक हम लोगों ने इसे किचन के तौर पे हम लोग इसे भी यूज़ कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि पुराने घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती है। और हम लोग कोई भी नहीं चाहते हैं कि ये मिट्टी का घर हम लोग से मतलब अलग हो, हम लोग इसे तोड़े। तो एक रूम को हम लोगों ने रखा हुआ है इसे किचन बना के, ताकि इससे बहुत सारी हम लोग की यादें जुड़ी हुई है। और होता है ना, चाहे दुनिया में कितने भी आगे चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन पुरानी चीज़ों से जो यादें होती है बचपन की, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उस चीज़ को एक बार फिर से जीने में। यहाँ पे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया था, और यहाँ पे मैंने चाशनी के लिए चढ़ा दिया था पानी, और साथ में आलू भी बॉईल कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ साथ ब्रेड पकौड़े बनने थे, और फिर सना की फरमाइश पे समोसा बनना था। असर की नमाज़ पढ़ के अम्मी भी आ गई थी यहाँ पे साथ में हम लोगों की हेल्प करने के लिए। हेल्प करने के लिए क्या मतलब, बनाने के लिए ही, क्योंकि बाबू उठ गया था, तो फिर मैं चली गई थी बाबू के पास। और सना यहाँ पर मैं मस्ती कर रही है अम्मी के साथ। जब भी हम लोग कुकिंग करते हैं ना, तो इसे किचन में रहना बहुत अच्छा लगता है। और ये भी कुकिंग करना चाहती है, पर उतने अच्छे से इसे आता नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सीख रही है। इसे बहुत ज़्यादा शौक है इसे कुकिंग करने का, और कुछ ना कुछ वो बनाती भी रहती है खुद से। अम्मी ने चाशनी में डाल दिया है बूंदी, और ये हमारी बूंदी मस्त इसमें रेडी हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। और हमने यहाँ पे डाल दिया है मसाले। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी सारे मसाले मैंने निकाल के रख लिए थे। और ये हमारी आलू की स्टफिंग बनके अच्छी खासी रेडी हो जाएगी। मुझे अभी टाइम नहीं मिल पाता है अच्छे से कुकिंग करने का, कुछ भी बनाने का, पर थोड़ा थोड़ा मैं टाइम निकाल लेती हूँ बाबू को अम्मी को दे के, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाते रहना मुझे अच्छा लगता है, वरना फिर मुझे बहुत मैं बोर होती रहती हूँ। मुझे किचन में टाइम पास करना, कुछ ना कुछ बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारे मसाले बन के हो गए थे मस्त रेडी। और फिर मैं आ गई थी देखने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और रिदा यहाँ पर मैं लेटी हुई है, रूहान अम्मी के पास था, क्योंकि रूहान का जब रोना स्टार्ट होता है ना, तो वह किसी का सुनता ही नहीं है। उसका बस उसे बस गोद में लो, गोद में भी चुप नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी, पता नहीं इसे क्या हो जाता है। पर अम्मी ने इसे थोड़ा सा इसका मूड अच्छा कर दिया था, अल्लाह का शुक्र है। और फिर एक बार दोबारा से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि समोसे के लिए हमें बनाना था डो, जिसके लिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मेवन कर लिया है। और अब हम बनाएंगे इसका एक अच्छा सा डो, सॉफ्ट सा नहीं, थोड़ा हार्ड इसका डो बनता है समोसे का, वरना वो क्रंची नहीं होगा। और फिर रूहान उठ गया था, तो मैं रूहान को गोद में लेके सना को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रही थी कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मटर भी डाला हुआ था समोसे की स्टफिंग के लिए, क्योंकि मटर था घर पे, और अभी मटर का सीज़न है ना, तो मटर हर चीज़ में ही हम लोग डाल देते हैं, और चाहे फिर वो पुलाव हो, बिरयानी हो, या तो फिर कोई भी सब्ज़ी वगैरह, या फिर समोसे वगैरह। और समोसे में ऐसे भी मटर पड़ता है, पर हम लोगों ने इस पर थोड़ा बहुत मूंगफली के दाने भी डाले थे, और साथ में फिर। और ये हमारा समोसे का डो बन के मस्त रेडी था 1 डेढ़ घंटे के रेस्ट के बाद। और फिर यहाँ पर मैं सना कर रही है चटनी की प्रिपरेशन, क्योंकि जब तक चटनी ना हो तब तक पकौड़े खाने का मज़ा ही नहीं आता। स्टफिंग के लिए हमारे जो मसाले हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं सना के हाथों से। और अभी आज सना बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है, क्योंकि ही वो कुकिंग कर रही है, और मैं उसका व्लॉग डाल रही हूँ, मैं उसके वीडियो शूट करके व्लॉग में डाल रही हूँ। और ये एक और पचका मेरे से हो गया, क्योंकि इस तेल बहुत ज़्यादा गर्म था और मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैंने इसमें समोसे डाल दिए, और ये समोसे रह गए थोड़े से कच्चे, ये बिल्कुल रोटी जैसे हो गए थे।
फिर मुझे लगा ही था कि ये नहीं होने वाला, ये बेकार ही हो गया है, पर मैं जब डाल चुकी थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं इसे फ्राई करने के सिवा। पर मैंने गैस बंद कर दिया, फिर भी ये ऑयल इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था ना कि ये समोसे बहुत ही ज़्यादा सिक गए, बहुत ज़्यादा इसका कलर इसका डार्क हो गया और ये समोसे बहुत बेकार हो गए थे। दूसरी बार मैंने ऐसा नहीं किया, दूसरी बार जब मैंने समोसे को डाला तो मैंने अच्छे से देखा कि ऑयल मीडियम गर्म है कि नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड गर्म में मैंने नहीं डाला। और ये दूसरे बार वाले समोसे बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे और साथ में मैंने पकोड़े की भी तैयारी कर ली थी। पकोड़े हमारे यहाँ पे दाल के बनते हैं एज़ यूजुअली, और ये मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे समोसे देखो कितने कच्चे हैं। इसका डो अंदर से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा फिर से डो बन जाएगा। कोई चीज़ को शौक से बनाओ ना और उसमें कुछ ना कुछ पचका ना हो तब तक वो अधूरा सा लगता है, मुझे अधूरा सा लगता है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं बनाने बैठूँ और कुछ ना कुछ तो मतलब ना हो पचका, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये तो मेरे साथ होता ही रहता है, ये मुझे तो अब आदत सी पड़ गई है इसकी। और ये हमारे मस्त समोसे बनके हो गए हैं रेडी। अब चलते हैं हम लोग दूसरी तरफ, मीन पकोड़े की तरफ, क्योंकि पकोड़े भी बनाने हैं और इफ्तार का टाइम ऑलमोस्ट हो ही रहा है। तो जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पे पकोड़े भी तल लिए, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो जाएगा और सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है और साथ में बच्चे को भी देखना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे किचन में हूँ तो मम्मी वहाँ पे हॉल में है बच्चों को लेके, और अगर अम्मी यहाँ पे रहती है तो फिर मुझे बच्चों को जाके देखना पड़ता है। हम लोगों का दिन भर ऐसा चलता रहता है, ऐसे हम लोगों का दिन भी कटता है और साथ में रात भी ऐसे ही कटता है। जब बच्चे उठ गए तो वो किसी के सुनेंगे नहीं। और इफ्तार में मुझे लगा थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा तो फिर मैंने थोड़े समोसे रख दिए थे कि मैं बाद में फ्राई करूँगी। फिलहाल इफ्तार के लिए दस्तरखान में रखने के लिए थोड़े समोसे तो रेडी हो गए और जल्दी से मैंने पकोड़े तल लिए, थोड़े समोसे मैंने रख दिए ऐसे उठा के। पर फिर मुझे लगा कि टाइम है अभी इफ्तार में, तो फिर मैंने जल्दी से इस पर दूसरी बार भी समोसे डाल दिए। और ये समोसे तब तक फ्राई हो जाएंगे जब तक इफ्तार का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे इफ्तार का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और ये इफ्तार के बाद की वीडियो क्लिप है जहाँ अम्मी रिदा के साथ खेल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।